मेटि सके त्रिपुरारी। और मैंने जो जो वर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर सन होई दोषों गुण सब कह सब कोई। और समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। और समर्थ भगवान शिव तो प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। भगवान शंकर की कौन महिमा गा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे और पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। और वैसे रोना तो आ गया, आंख में आंसू आए। माता पिता ने कहा बताओ हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा, महाराज को दक्षिणा कमी हो तो ले लो, लेकिन हमारी बेटी को ऐसा पति न मिले, ऐसा कोई उपाय करो। कहेंगे नहीं नहीं मैंने जो कह दिया वो तो नारद के नार ज्ञानम ददाती थी। नारद महाराज जी सुंदर काल नारद हो जिसके वचन कभी कोई झूठा कर ही नहीं सकता। मैंने जो जो कह दिया वो तो मिलेगा ही। जे वर के दोष बखाने ते शिव पही मैं अनुमाने। और जो विवाह शंकर सन हो तो फिर कहना ही क्या, ब्याह कर दो। लेकिन ये आपकी बेटी तप करे। तैतरेय उपनिषद में शंकराचार्य जी ने कहा मनसस्य इंद्रियाणि हैकाग्रम परमम तपः यश ज्ञानमयम तपः। सहज स्वरूप में का ही ज्ञान, ज्ञान यानी अपना सहज स्वरूप में स्थित हो जाना ही परम तप है। मैंने थोड़ी व्याख्या तो पहले शुरू में कर ही दिया, तो अपने मन के मन गढ़ंत भाव कह दिया, उसमें जिसको सुनना आनंद लगे तो ले लेना। तो तप करना चाहिए, जो तप देखो ना। इसलिए आज पार्वती जी तो आशीर्वाद दे करके चले गए नारद जी। और माताएं बहनों का एक नियम, मैना जी ने कहा देखो ना, बाबा जी चले गए, सुंदर भोजन बनाया, खिला पिला कर पति को सेवा करने लगी ना भोजन के बाद। कहा देखो बाबा जी क्या बोल कर गए, मेरे को तो कुछ समझ में आया ही नहीं दिमाग में। देखो माताओं की बुद्धि कहाँ रहती है पता है, लेकिन दोबारा पूछने का ढंग है। तो कहा बताओ क्या कहा। अरे जो घर बर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुता अनुरूपा न तो कन्या वरु रहे कुमारी कंत उमा मम प्राण पियारी। अच्छा जो घर वर कुल सब कुछ अनुपम हो तो ही अपनी बेटी, अब 100 पुत्र के बाद एक बेटी इतनी सुंदर, कंत उमा मम प्राण प्यारी। ये उमा मेरे को प्राणों से ज्यादा प्यारी है, जब से आई है इतनी करुणा। साक्षात मेरे हृदय में साक्षात शिव ही करुणा के अवतार प्रकट हो गए, इसलिए मेरी बेटी इतनी दुलारी प्यारी है। अच्छा घर वर योग्य हो तो ही देंगे। हिमान जी ने कहा बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद वचन अन्यथा नाय। हो सकता है चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, बर्फ से अग्नि निकल जाए, लेकिन नारद के वचन अन्यथा नहीं हो सकते। इसलिए जाओ आपकी बेटी को समझाना, अभी सो जाओ, सुबह तप करने जाए तो अच्छा है। कुछ नियम लेना चाहिए। एकाग्रमन निर्विकल्प जब सहज हो जाता है भगवान का, अपने इष्ट देव के ध्यान में चरणों में लीन कर दो ना, क्या ध्यान में आनंद आता है। बड़े भाव के साथ आज सती सुबह सुबह माता जी 5 बजे उठी ना तो चली गई बेटी के कक्ष में। कभी कभी सुबह जल्दी हाथ मुँह धोकर माँ ने कहा चलो सुबह सुबह समझा दूँ। गई ना नहा धो करके, वहाँ बैठी हुई ध्यान कर रही थी। आह, पूत के पाँव पालने में ही पता चल जाता है। हाँ, और बहू के पाँव ओ क्या तोरण में परछन अर्चन, हमें नहीं पता है भाई, माफ़ करो। तो बेटी को देखा तप करते हुए ध्यान में लीन। कहे माँ, बोले इसके पहले माँ, बेटी ने कहा माँ मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा, सुंदर गौर कर्पूर गौरम करुणा अवतार। विप्रवेश में आए सुंदर गौर सो विप्रवर आश उपदेश मोहि। मेरे को उपदेश दिया, कहा बेटी पार्वती तुम तप करो। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महि भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहूँ जाई तप अस जिय जानी। पार्वती जी ने जो कहा माता जी, वो मेरे को कह रहे थे मैं तप करूं।
शिव संहार लीन करते हैं समस्त सृष्टि को अपने में तप के बल पर। शेष नारायण आदि शेष नारायण तप करके पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करके रखते हैं। हमारे बद्री नारायण भगवान नारायण भी आज उत्तराखंड में बैठकर तप करते हैं। उनके चरणों में बैठकर अगर थोड़ा और समय का ज्ञान नहीं रहा माफ़ करना, अगर लेट हो जाओ तो समझना आज तप कर रहे हैं। टाइम तो आज मैं भी लेट हो गया था, गुरुदेव भी एकादशी में गए थे। चलो एकादशी आज ब्याह तो कर ही देवे भैया, आप थक जाओ तो बंद कर देना, कोई ज़रूरत नहीं, हम टेप वेप नहीं करवाते अपनी भगवत कथा को, हम तो अब मस्ती में गान करते हैं। तो चलो 5-7 मिनट आपसे ज़्यादा ले लें, क्यों गुरुदेव क्या करना है, कल थोड़ा लेट उठ जाएंगे। एकादशी वैसे नींद तो आएगी नहीं, रात्रि जागरण भी हो जाएगा, क्यों भाई? नहीं तो एकादशी व्रत किया, फलाहार किया और जागरण न किया तो किस काम का व्रत। और वो भी यहाँ भगवान तप कर रहे हैं देखो, तो हमको 10 मिनट 15 मिनट तो और तप कर ले, ये तो ये दिखा देंगे मोबाइल की अब आरती करो, लेकिन आज ब्याह करके 5-7 मिनट में। हाँ, आज बड़े भाव से माता जी ने पति को तुरंत बुलाया। देखो तो बेटी क्या कह रही, स्वप्न की बात। सुबह सुबह 4 बजे का स्वप्न सत्य होता है। अब बाकी तो सब हमारे सदगुरुदेव बता ही देंगे कल। आज बड़े प्रेम से सब बाकी जो हमारी बची कुची कथा होगी तो हमारे बैठे हैं सदगुरु व्यास जी महाराज, सुना ही देंगे आपको कल। और संक्षिप्त में कहें, पार्वती जी ने कहा और पिता वेद शिरा ऋषि आए, कुलगुरु आए और आकर के पार्वती जी की महिमा सुनाई है उन्होंने। बड़े प्रसन्न हुए माता पिता और 100 भाइयों ने आज पार्वती को गौरी कुंड के वहाँ तप करने के लिए और विदा किया। श्वेत वस्त्र, सन्यासियों के वैष्णवों के श्वेत वस्त्र पहन करके आज पार्वती जी, गोस्वामी जी ने कहा सुकुमार बहुत शरीर है, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेऊ शब भोगु। और उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। आज तप करते हैं, देखो स्वयं माँ ने तप करना हमको सिखाया है प्रेम से। आप हम सब लोग, लेकिन हमसे तो ठंडी सहन होती नहीं। भगवान से कह दिया तब जो करना था किसी जन्म में कर लेंगे, भगवान आप कर रहे हो, हम तो लौकिक जीव हैं, हमसे तप नहीं होता। ठंडे पानी से अभी भी बद्री नारायण जी अलकनंदा गंगा के जल से नहलाते हैं, फिर श्री चंदन लगाते हैं, उघाड़े बैठे रहते हैं, हम कहाँ रह सकते। भगवान भी तप करते हैं, देखो 6 महीने तक पट बंद रहते हैं। बड़े भाव से आज भगवान भी नारायण तप कर रहे हैं, हमको भी थोड़ा तप करना तो चाहिए। मनसस्य इंद्रियाणि हैकाग्रम परमम तपः यश ज्ञानमयम तपः। आइए बड़े भाव के साथ पार्वती जी ने संक्षिप्त में कह दें, बताओ उन्होंने कुछ दिन एक टाइम फलाहार करती थी, फिर 2-4 हज़ार 10,000 बीत गया वर्ष, तो इसके बाद पार्वती जी का इतना मन लगा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। और आप लोग जो श्री राम लिख कर बेलपत्र चढ़ाती थी, रोज 1008 चढ़ाती शिव जी पर, और वो बेलपत्र इधर रख करके फिर दूसरे चढ़ाती, फिर तीसरे दिन वो सूख जाते ना, तो पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र सूखे खा करके तप किया है। बेलपात मह परे सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखाने पर्णा, उमहि नाम तब भयहूँ अपर्णा। अपर्णा भारती माता जी का नाम पड़ा और तप करने लगे। आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा भयहूँ मनोरथ सुफल तब सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। और तुमको सप्तऋषि मिल जाए तो समझ लेना, जब ही मिले ही तुम सप्तऋषि सा जानो तो प्रमाण बागीशा। और आकाशवाणी ने कहा धन्य हो अष्टप काउन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। लेकिन माता पार्वती तो धन्य है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता,
तुम्हारे, नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सब ही के। सीता जी की प्रार्थना में यहाँ सुना दो थोड़ी सी। सीता जी ने क्या प्यार से प्रार्थना की है। हमारी श्री जी अपने भले आंशिक देवी देवता हों, लेकिन उनका अपमान भी तो अपना ही अपमान है, मेरी विभूति है। श्री जी आज स्वयं प्रार्थना करती है। माँ पार्वती जी का दिव्य चरित्र और तप किया, आशीर्वाद दिया, और सप्त ऋषियों और भगवान शंकर का तो चरित्र बाकी रख दिया बीच में हमने। सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। धन्य है जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरी हृदय हरि। इसलिए मैंने पहले दिन एक बहुत सुंदर बात कही थी। मेरे को अब मनगढ़ंत बात तो सही हो चाहे झूठी हो, भगवान शंकर बद्री नारायण क्या है, ये स्थूल स्वरूप भी कितना दिव्य है। माता गंगा जी का स्थूल स्वरूप कितना दिव्य है, और सूक्ष्म शरीर से वे भगवती प्रकट होकर बातें करती हैं। और तीसरा, इनका ब्रह्म स्वरूप जो है ना, ये तो साक्षात ब्रह्म द्रव है। जीव के भी तीन स्वरूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तमशेष कारण परम। परम कारण स्वरूप तो अति दिव्य है। ये भी प्रकृति में जो आप पर्वतों के स्वरूप देख रहे हैं, ये अति दिव्य है। ये पर्वतों, ये केदार खंड के साक्षात शिव, और शिव का हृदय जो है, हृदय में बद्री नारायण विराजमान है। मुझे ऐसा लगा, तभी तो हृदय से जो पानी निकलेगा वो तो गर्म ही होगा। तो ये तब तक कुंड में हम नहाते, ये भगवान शिव के हृदय से हरि का ध्यान कर रहे हैं। विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। भगवान शंकर अपने हृदय में बद्री नारायण हरि जी को धारण करके रखने वाले हैं। यह वह स्वरूप दिव्य है। और आज बड़े भाव से और जपहि सदा रघुनायक नामा, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता। बस अब भगवान शंकर अपना नेम, महाराज ने सुंदर सुबह बात कही, सुंदर, अति सुंदर, अति नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नेम, जाघर ने मन प्रेम है, ताघर कुशल न छेम। एक संत ने दूसरी बात कही, नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव मिलावे शूरता, सुरति मिलावे शिव। सुरति जग जाती, प्रेम में निद्रा कहाँ, प्रेम में वासना कहाँ। आज बड़े भाव से भगवान शंकर के हृदय में राम जी बाहर आ गए। भगवान शंकर जी की बड़ी सराहना, बहु प्रकार शंकर सराह, तुम बिनु अश्व्रत को निर्वाह। ऐसा व्रत का निर्वाह पतिव्रताओं के समान। कभी कभी यहाँ की रसोइयाओं को मैं देखता हूँ ना, तो कभी कभी मन में बड़ा याद आता, धन्य हो
पतिव्रताएं हो तो ऐसे देखो, आपको खिला पिला लेंगे, फिर बचेगा तो जो मिल जाए वो खा ले। रसोईया से बड़ा, हाँ, शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कभी भानस गुणी, रसोईयाओं से डर कर रहे ना रोटी खाना हो तो, हाँ, बड़े भाव के साथ। तो बेचारे देखो ना हमारी प्रतीक्षा करते होंगे, बाबा जी कब कथा बंद करें, गरमाएंगे, फिर गरमाएंगे, फिर ठंडा हो जाए, फिर गर्म करेंगे। कितना भाव रखते हैं इनकी मेहनत। वैसे तो प्यार से हम क्या देंगे दिहाड़ी, लेकिन आत्मा से प्यार करो, जैसे महाराज जी कह रहे थे ना, प्रेम रखो। गौ रक्षा भले ठीक है, लेकिन जीव रक्षा क्या दिव्य दिव्य विचार सब में। अरे बड़े भाव के साथ आज पार्वती जी भगवान शंकर से कहा, बहुत तुमने प्यार किया और संसार को कितनी दिव्य अपने चरित्र से प्रकट करके स्वयं चल कर दिखाते हैं। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। इसलिए माताओं बहनों, जीवन में ऐसे व्रत लो। भगवान की कथा हमारे को भी, चलो ज्यादा न लो तो कम से कम सासू की आधा एक घंटे तो सेवा करने का संकल्प लेकर जाओ। पति देवों के आधा घंटे तो थक जाते होंगे, तो कहना मैं तुम्हारी कर दो मालिश लो। भाव के साथ सेवा करो। जो ज्ञान बहुत सुनने से नहीं होता, वो सेवा करने से अलौकिक, जब विश्राम कर जाए ना सदगुरु और पतिदेव, जो दिव्य अनुभव होता है ना, वो अपने आप सेवा करते प्रकट हो जाता है, समाधि लग जाती है। मैंने अनुभव किया, मेरे को ये शास्त्र है, हमको अपने गुरुओं की बस सेवा 3-3 बज जाए रात के, सेवा करते करते, अरे क्या चाहता बड़ी सेवा कर रहा, महाराज रामायण याद हो जाए, बुद्धि नहीं काम करती। गुरु जी से कहा मैंने, क्या चाहता वरदान माँ? कुछ नहीं चाहता, लौकिक वस्तु, भगवान के अलौकिक दिव्य चरित्र मुझे मेरी बुद्धि में, मेरे हृदय में सदा रहे, ऐसी कृपा करना। एक दिन सुबह गुरु जी को मैंने देखा झांक कर, शंकर जी से कहते मेरे पास तो है नहीं कुछ देने को, वरदान मांगा तो कम से कम गुरुओं की लाज तो रखना। रो रहे थे। मेरे को याद आया, एक शूल मोहि विशरण काऊ गुरु कर कोमल शिर। हमारे संत कितने दयालु होते, जो मांगे वो तो मिलेगा, लेकिन लौकिक वस्तु क्या मांगना। और बड़े भाव से भगवत गुणानुवाद गाने के लिए गुरु जी की सेवा करके क्या मांगा महाराज श्री ने? कहते हमको भागवत धर्म जीवन में आ जाए, भगवान के गुणानुवाद नित्य निरंतर। अरे एकांतिनो यश न कंचनार्थाय वांछन्ति ये वै क्या है, वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। वो कहा है ना, ओम नमो भगवते यत एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमय। कितनी प्रार्थनाएं। अरे महाराज प्राण निकल जाते हैं। भाई थक गए हो तो मैं भी बंद कर दूँ, घूम कर आ जाओ पाँव ठीक करके, ब्याह देख कर ही जाओ। हाँ, पार्वती जी की इतनी सुंदर कथा कही भगवान राम जी ने, अति पुनीत, आहा, पवित्र नहीं अति पवित्रतम भाव पार्वती का। जब राम जी ने व्यासपीठ पर बैठ करके भगवती माँ के गुणानुवाद गाने लग गए, प्रेम अश्रु राम जी के आंख से सहन नहीं होते। मेरी माँ ने बहुत सहन किया। आपके विरह में, वियोग में नारद जी ने तो क्या उनको ज्ञान दे गए। आज सप्तऋषि से परीक्षा करवा दो, यदि मेरी गलत बात हो तो हे भगवान शिव अब विनती मम सुनो शिव। अगर मेरे को अपना सेवक समझते हो, मैं रामदास हूं ना, मैं तो शिव का उपासक हूं, तो राम जी ने कहा अब विनती, मैं प्रार्थना करता हूँ, वरदान में मांगता हूँ आपका सेवक बनकर। अब विनती मम सुनो शिव। और जो मुझ पर मोह पर निज ने, हमारे पास साथ में तुम्हारे 3 रिश्ते हैं, सेवक स्वामी सखा, शिव पी के हित निरुपदि सब विधि तुलसी। 3 रिश्ते शंकर जी रखते हैं राम जी। सेवक भी बन जाते हैं, स्वामी भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं। तो इसके अर्थ 3 है। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने
और मेरे को अगर स्वामी समझते हो अपना, तो स्वामी सेवक को आदेश देता है, तो जाई विवाहों शैल जी, मैं आदेश देता हूं। और मित्र बनकर सलाह देता हूं, मित्र मित्र को सलाह देता है। भाई मेरी सलाह है अपने मित्र को सलाह देना, क्यों जी? हाँ जी, सही बात है कि नहीं? तो भाई कभी कभी हम मित्र बन जाएं संतों के, तो मैं वो बंधु च सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। भगवान शंकर कहने लग गए, कहसी यद्यपि उचित सुनाई महाराज ब्याह आया तो करके देख लिए। अब पहले एक बार ब्याह करके देख लिया ना महाराज, देवी घर में आ गई तो 3 साल पतिदेव को कहने लगी कि वाह आप तो प्राणनाथ हैं मेरे। अब जहाँ एक